जब मैं क्लास में बैठता था, टीचर जब भी रीडिंग करने के लिए बोलते थे तो मैं हमेशा डर लगता था एंड ऑलवेज ट्राई कि सिर छुपा लेता था ताकि टीचर मुझे डायरेक्टली देखे नहीं। रीडिंग में डर लगता था, बोलने में डर लगता था, कॉन्फिडेंस काफी कम था। तो फिर अंदर से लगने लगा कि कम्युनिकेशन पे वर्क करना पड़ेगा। सो मैंने अपने एक सीनियर से जो मेरे साथ ही रहते थे, मैंने उनसे पूछा कि भैया मुझे इंग्लिश पे वर्क करना है, कम्युनिकेशन सीखना है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का इशू होता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि एप्लीकेशन है। Once my teacher grabbed my collar and she slapped me. And you know what she said? She said, ऊंची दुकान फीके पकवान. And she directly told me, you can't do anything in your life. And वो ठीक भी थे because till my 10th, I was not really good in my studies. But currently I'm pursuing my graduation from Hansraj College, which is comes under India's top university, which is Delhi University. And I have more than 6,000 followers on LinkedIn. I upload content to help people to secure their internship and job. Apart from this, I also got a chance to work with companies like Zomato, Shebang, Intertech, Tata 1mg. But इस पूरी जर्नी में मुझे जो सबसे ज्यादा हेल्प की है, उसमें सबसे पहले आता है मेरा कम्युनिकेशन, मेरा कॉन्फिडेंस एंड माय नेटवर्किंग. हाय एवरीवन, my name is Sachin Malviya and currently I'm pursuing my graduation from Hansraj College. And I'm also currently interning at Shebang in the human resource. So basically आज जैसी चीजें हैं हमेशा ऐसी नहीं रही मेरे साथ. मैं विलेज बैकग्राउंड से आता हूँ एंड माय फैमिली डू फार्मिंग एंड मुझे उसका एक्सपीरियंस भी रहा है. मैंने अभी तक की अपनी सारी स्कूलिंग एक गवर्नमेंट स्कूल से की है जहां पर एक इंग्लिश का इतना ज्यादा इन्वायरमेंट नहीं था. बेसिकली मुझे कुछ इंसिडेंट्स याद आ रहे जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं क्लास में बैठता था, टीचर जब भी रीडिंग करने के लिए बोलते थे तो मैं हमेशा डर लगता था एंड ऑलवेज ट्राई कि सिर छुपा लेता था ताकि टीचर मुझे डायरेक्टली देखे नहीं. अगर वो बोल भी देते थे रीडिंग करने के लिए तो आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट एंड डर लगता था रीडिंग करने के लिए. सो यही हुआ, रीडिंग में डर लगता था, बोलने में डर लगता था, कॉन्फिडेंस काफी कम था. 10th में हमारे यहाँ एक टीचर आई थी केरला से एंड वो इंग्लिश में बात करती थी. वो इंग्लिश में हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी. जो बच्चा जिसे हिंदी बोलने में भी प्रॉब्लम आती थी वो इंग्लिश को इंग्लिश में समझे वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. ये टाइम निकला, 10th निकली, अब टाइम आता है कोविड का जब मैं 11th क्लास में था. सो यहां से मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे पढ़ाई करना चाहिए. एंड मैं और मेरे भैया हम दोनों साथ में बैठकर पढ़ते थे. मुझे याद है हमारे घर में एक टेबल है जिसपे हम दोनों पढ़ाई करते थे. सामने वो होते थे एंड उनके सामने मैं होता था. वो मुझे गाइड करते थे कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है. रात में 12-12 बजे तक हम चाय बनाकर पढ़ते भी थे. एंड फिर उसके बाद में मेरी शुरुआत हुई एक मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया जो था मेरा 11th. एंड आई गेस सबका 11th में टर्निंग पॉइंट और कहीं होता है, बट इट वाज पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट फॉर मी. सो यहीं से मेरी शुरुआत होती है एंड फिर मैंने 11th में अच्छा परफॉर्मेंस दिया. 12th में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा मेरा. उसके बाद बारी आती है CUET, जो कि मुझे 11th में नहीं पता था क्या करना है, कहाँ जाना है, कॉलेज कहाँ से करनी है. बट 12th में आई हैड डिसाइडेड एंड मैंने फिर CUET का एग्जाम दिया एंड आई गॉट हंसराज कॉलेज. अब मुझे काफी कॉन्फिडेंस आ गया था. लगता था कि अब सब कुछ मिल गया है, एक्सपोजर मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, न्यू न्यू फ्रेंड्स बनेंगे. बट मैं जब यहां आया तो सीन पूरा चेंज था. बच्चे ऑल इंडिया से आ रहे हैं, उन्हें काफी अच्छी स्पीकिंग स्किल्स है, फ्लुएंट बोलते हैं, प्रोफेसर्स इंग्लिश में पढ़ाते हैं, साथ ही साथ में वो इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन भी करते हैं. तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा एंड मैंने स्टार्ट किया. कॉलेज में सोसाइटीज है, मैंने सोसाइटीज को ज्वाइन करने के लिए मैंने एक इंटरव्यू दिया. उस इंटरव्यू में बेसिकली मुझसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे और वो इंग्लिश में पूछे गए थे एंड मैंने उसका आंसर हिंदी में दिया था. बट मुझे कहीं ना कहीं डर था कि व्हाई नॉट इंग्लिश. एंड मैंने वहां पर शुरुआत की एंड जब वो इंटरव्यू खत्म हुआ मुझे काफी नेगेटिव फीडबैक मिला. दे सेड कि आपको इंग्लिश पे वर्क करना चाहिए. सो समहाउ इतने सारे इंसिडेंट्स हो गए, सोसाइटी के बाद में इतना नेगेटिव फीडबैक मिला, तो फिर
अंदर से लगने लगा कि कम्युनिकेशन पे वर्क करना पड़ेगा। मैंने अपने एक सीनियर से जो मेरे साथ ही रहते थे, मैंने उनसे पूछा कि भैया मुझे इंग्लिश पे वर्क करना है, कम्युनिकेशन सीखना है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का इशू होता है, बहुत सारी चीज़ों में पीछे जाता हूँ, अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पाती है, एक्सपोजर मिल नहीं पाता है। मैंने वहां से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि एप्लीकेशन है, तू ऐसे करेगा तो काफी ज्यादा पैसे लगेंगे, एंड रियली आई हैव फाइनेंशियल इशू एज वेल, बिकॉज आई नो स्ट्रगल ऑफ माई पेरेंट्स, एंड मैंने उस काम को एक्सपीरियंस किया है, मुझे पता है वो कितना डिफिकल्ट है। तो यहाँ रिसोर्स की बात आती है, तो आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे क्या चीजें ले सकता हूँ, क्या नहीं ले सकता हूँ। यहाँ मुझे कहीं ना कहीं जोश स्किल के बारे में पता चला, मैंने डाउनलोड किया, मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। मैं बता नहीं सकता बट मैंने 6 महीने तक लगातार इस पे यूज किया है। मैं बता नहीं सकता आपको, पर मैंने 6 महीने तक लगातार जोश स्किल को यूज किया। मैं वीक में 4 बार, कभी 3 बार, कभी पूरे 7 दिन यूज करता था, जिसमें खास करके संडे और सैटरडे को मैं कम से कम 1 घंटे या 2 घंटे जरूर देता था, बिकॉज आई नो कि मेरे पास सैटरडे और संडे काफी ज्यादा फ्री है, एंड मैं अपने आप को काफी फ्री भी फील करता था। मैंने कम्युनिकेशन की जर्नी यहाँ से स्टार्ट की। मैंने लोगों से बात की, कुछ लोग अच्छे भी मिले जिन्होंने मुझे गाइड किया, कुछ अच्छे नहीं भी मिले, बट आई नो कि मुझे क्या लेना है, क्या सीखना है, और मैं यहाँ क्यों हूँ। यहाँ से मेरी शुरुआत होती है। मुझे याद है मैं जब बात करता था लोगों से, तो मैं कुछ अपनी टॉक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बिकॉज वहां आपके पास में कोई मेंटोर है नहीं, आप बात कर रहे हैं सिर्फ अपने जैसे से, जो स्ट्रेंजर है, आप उससे एक बार बातें करेंगे और उसके बाद में भूल जाएंगे। वही था, मैंने शुरुआत की, मैंने लोगों से बात की, और मुझे याद है कि जब मैं बातें करता था तो मैं मिमिक्री करता था, और उस मिमिक्री में खास करके रणबीर अलाहाबादिया, कभी ओशो की मिमिक्री करता था। साथ में आपने अगर दिल्ली मेट्रो में एक आवाज सुनी हो जो कि थी, दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है, अगला स्टेशन राजीव चौक है, इसी में ओशो की एक मिमिक्री में किया करता था, जो कि कुछ ऐसी थी, कह दो कि मेरी नियति ही ऐसी है, यही मेरा जीवन है, कह दो कि बुरा तो बुरा, भला तो भला, यही मेरी नियति है। तो मैं इस तरह की कुछ मिमिक्री करता था जिससे लोग मुझे सुनना चाहते थे, और मुझे काफी इंटरेस्ट आता था, मैं बातें करता था लोगों से, एंड ऐसे ही चलता चला। 6 महीने कब गुजर गए मुझे नहीं पता चला, एंड फाइनली करंटली आई सिक्योर्ड बहुत सारे इंटर्नशिप, मोर देन 12 इंटर्नशिप मैंने सिक्योर की। मेरे पास ऑफर्स है, एंड जिनमें टॉप कंपनीज है जैसे कि टाटा 1mg, इंटरटेक, जोमैटो, शबांग। मैंने सीखा है लाइफ में, मैंने उन्हें इंप्लीमेंट किया है, इशू फेस किया है, इसीलिए मैंने उन्हें सीखा है। यहाँ मेरी जोश स्किल ने काफी हेल्प की। इफ यू डोंट नो अबाउट जोश स्किल, बेसिकली एक एप्लीकेशन है जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इंग्लिश की। यहाँ पर आपके जैसे ही बिगनर, इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट से, या फिर जो जॉब कर रहे हैं वो भी है। बेसिकली इसमें कुछ फीचर्स है। जो बात करने की बात है, तो बेसिकली इसमें एक फीचर है जिसमें कॉल विद प्रैक्टिस पार्टनर, जिसमें आप लोगों से बात कर सकते हैं। उसके बाद में आपको एक ग्रामर का लेसन मिलेगा, जिसमें कि आप ग्रामर को पढ़ सकते हैं। जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं उनको सही करने के लिए वो लेसन्स है। मैंने ऑल दो लेसन्स को अवॉइड किया, बिकॉज मुझे लगता था कि काफी बिगनर लेवल के लिए है। मुझे मेन चीज जो मुझे लगता था, जो मुझे सीखना है, वो एक कॉन्फिडेंस और एक बोलना, चाहे वो टूटी फूटी इंग्लिश हो, कैसे भी, सो दैट कि कॉन्फिडेंस आ जाए। और अभी मैं उस ग्रामर पे वर्क कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट से थोड़ा ऊपर लेवल की इंग्लिश में सीखने की अभी कोशिश कर रहा हूँ। मैं उस फेज में आ गया हूं जहां मैं अपनी इंग्लिश को और ज्यादा इंप्रूव कर रहा हूं। मैं नहीं कहूंगा कि मैं बहुत अच्छा इंग्लिश में हो गया हूं, बट मैं ये कहूंगा कि जब मैं अपने आप को पुराने सचिन से कंपेयर करता हूं, तो मैं एक अच्छे लेवल पे आ चुका हूं, और अभी भी एक टाइम है जहां मैं इंप्रूव कर रहा हूं। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप ग्रामर के लेसन सीख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन के लिए वहां पर एक सबसे अच्छी चीज ये है कि एक पैराग्राफ आता है, जिसमें आप उस पैराग्राफ को पढ़कर रिकॉर्ड करते हैं, जो रिकॉर्डिंग होके जोश स्किल पे सबमिट हो जाता है। उसे आप वापस से सुन सकते हैं। जैसे कि कभी भी होता है, तो आप जब अपने आप को सुनते हैं तो आपको अपना प्रोनाउंसिएशन पता चलता है कि मैं कहां गलत कर रहा हूं। जब मैं इंग्लिश सीखता था, तो मैंने जोश स्किल के साथ साथ पॉडकास्ट भी सुने हैं जहां से मेरा प्रोनाउंसिएशन सही हुआ है। एंड आई नो कि बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन गलत होते हैं, जो आप पॉडकास्ट से डायरेक्टली सुनकर समझ सकते हो, जो मैंने भी सीखा है और सीख रहा हूं। मैंने न्यूज़पेपर्स को पढ़ा है,
मैंने कुछ बुक्स को पढ़ना भी अभी अभी स्टार्ट किया है, सो दैट कि और ज्यादा मुझे हेल्प करे। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको इंग्लिश रियली में सीखनी है, आपको अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है, तो किसी एक सोर्स को चुने। अदर उसमें आप एड कर सकते हैं रिसोर्सेस में, जैसे आप बुक पढ़ सकते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, सो दैट आपको वोकेबलरीज, फ्रेजेस ये मिल जाए। इसी के साथ साथ व्हाट यू कैन डू इज कि आप चीजों को सुने, आप अपने लिसनिंग स्किल को बढ़ाएं, जिसमें कि पॉडकास्ट आ सकते हैं। तो पॉडकास्ट को आपको सिर्फ इसलिए नहीं सुनना है कि आपको एक बहुत ज्यादा नॉलेज लेनी है, आपको बहुत बड़ा लेसन मिल जाएगा, आप उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो। मैं ये नहीं कहूंगा आप अप्लाई करते हो तो दैट्स वेरी गुड, बट अगर आप 20% भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हो और उसे सुनकर कुछ समझ सकते हो, सो प्लीज डू। एंड वहीं से आपको, कब आप सुनते सुनते इंग्लिश बोलने लगेंगे, आपको शायद रियलाइज भी नहीं होगा, जो कि मेरे साथ हुआ है। तो मैं बात करता था, ऑल्दो इसमें 365 लेसन्स पूरे थे, जिसमें मैंने सभी को कंप्लीट नहीं किया, बट मैंने पूरी जो एक टॉक वाली चीज है जो मैंने हमेशा की है, और अभी तक मैंने 12,000 मिनट्स लोगों से बात की। सो जिस सचिन को इंग्लिश में इकोनॉमिक्स को समझने में डर लगता था, आज वो अपनी टीचर से बात करते हैं, उनकी टीचर कहती है कि सचिन यू हैव रियली इम्प्रूव्ड अ लॉट, और मुझे उनकी बातें भी समझ आती है। तो आई रियली फील गुड व्हेन योर टीचर सेड कि आपको इंग्लिश अब समझ आने लगी है, ना आप बोलने लगे हो, एंड यू हैव रियली इम्प्रूव्ड अ लॉट। बट इसमें सबसे ज्यादा जो मेरा फेवरेट फीचर था वो था कॉल विद प्रैक्टिस पार्टनर, बिकॉज मुझे बात करना सच्ची में बहुत अच्छा लगता है, एंड मैंने लोगों से बात की इंग्लिश में। इवन मैंने सैटरडे संडे को 2-2 3-3 घंटे भी लोगों से बात की है, एंड वो भी इंग्लिश में। सो इससे मुझे काफी ज्यादा हेल्प हुई है। एंड सबसे अच्छी बात जो मुझे इस एप्लीकेशन के बारे में लगी है वो ये है कि यू आर टॉकिंग टू ए स्ट्रेंजर। ना वो आपको जज कर सकते हैं, ना आप उनसे मिल सकते हो, कुछ नहीं। सो आपको कोई जज करने वाला नहीं है, आप वहां पर टूटी फूटी इंग्लिश में बात करो, डजंट मैटर। सो यहां तक बात हो चुकी है कम्युनिकेशन की। बट अब बात आती है कि मैंने अपने इंटर्नशिप्स को कैसे सिक्योर किया है, मैंने कैसे नेटवर्किंग की है और मैं कर रहा हूं। सो मैं आपको यहां से अपनी एक और जर्नी की शुरुआत बताता हूं कि जो मैंने किया है, एंड मैं सब कुछ आपको जो भी बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा हूं। सो व्हेन इट कम्स टू इंटर्नशिप, आई विल प्रेफर लिंक्डइन पे आप अपनी प्रोफाइल्स बनाओ। 11th 12th 10th क्लास में हो आप, या फिर आप अभी कॉलेज में हो, या फिर आप जॉब कर रहे हो एंड आपका लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है, प्लीज मेक इट। आपको नहीं पता है कितना आपके लिए हेल्प कर सकता है। आई नो आई कम फ्रॉम अ विलेज बैकग्राउंड, सो मुझे पता था कि मेरी इतनी ज्यादा नेटवर्किंग नहीं है, मेरा इतना ऑफ कैंपस एक्सपोजर मुझे मिल सकता है मुझे भी नहीं पता था। सो बेसिकली मैंने जितनी भी इंटर्नशिप्स को सिक्योर किया है अभी तक, वो सारी की सारी ऑफ कैंपस है, एंड मैंने इन सबको लिंक्डइन से ही निकाला है। एंड आई ऑल्सो गोट अ कॉल फ्रॉम बेन फॉर अ इंटरव्यू फॉर HR internship, and the stipend was amazing, it was crazy. So what you can do is कि अगर आप इंटर्नशिप को सिक्योर करना चाहते हैं, प्रोफाइल क्रिएट करें, एक अच्छी सी प्रोफाइल बनाएं। आई नो व्हेन यू वांटेड टू डू समथिंग, आप में लोग लुक करेंगे, HRs लुक करेंगे एक स्किल के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, टेक्निकल स्किल्स के लिए, बट आप शुरुआत करेंगे तो वो होगा। तो यहां मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप स्टार्टिंग में अपनी एक इंटर्नशिप, जो आपकी फर्स्ट इंटर्नशिप होगी, उसे आप अनपेड कर सकते हैं। बट एक अनपेड इंटर्नशिप के बाद में यहां से आपकी एक शुरुआत हो जाती है। एंड इस अनपेड इंटर्नशिप में ये मत सोचिए कि आप अनपेड इंटर्नशिप कर रहे हैं, आप एक्सपीरियंस पे फोकस कीजिए, आप नॉलेज पे फोकस कीजिए। मेक श्योर कि आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वो ज्यादा घंटे के लिए नहीं हो, 3-4 घंटे की हो, बिकॉज इट्स एन अनपेड इंटर्नशिप। सो यहां से आप शुरुआत करने के बाद में अब आती है पेड वन पे। जब आप सेकंड इंटर्नशिप करते हैं तो वहां पर अपने इस एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए, आपने क्या सीखा, आपका आपको रिकमेंडेशन मिला मैनेजर से, ट्राई कीजिए, आप बात कीजिए, अपने पूरे वर्क को रिपोर्ट कीजिए, एक डॉक्यूमेंट बनाइए, एंड याद कीजिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसे अपने मैनेजर के साथ शेयर कीजिए जब आपका इंटरव्यू हुआ। नाउ यू हैव अ पेड वन इंटर्नशिप। अब शुरुआत हो चुकी है, बट इस शुरुआत से पहले आपको एक अच्छा सा रेज्यूमे बनाना पड़ेगा, एंड इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रेदर देन टेम्पलेट, आप एक ऐसा रेज्यूमे बनाइए जिसमें आपकी अचीवमेंट हो, जो आपने अभी तक अचीव किया हो। आपका अगर थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है तो आप उसे वहां लगा सकते हैं। लेट्स से आपने कहीं स्कूल में बच्चों को पढ़ाया, जैसे मैंने बच्चों को स्कूल में पढ़ाया था जब मैं 12th से पास आउट हुआ था, मैंने 3 महीने के लिए बच्चों को पढ़ाया,
एंड वो मेरे जैसे ही थे, मैंने उन्हें पढ़ाया, जो मुझे पता था मैंने वो सिखाया, मैंने उस एक्सपीरियंस को वहां अटैच किया। सेकेंड थिंग इज कि यू कैन पार्टिसिपेट इन केस कॉम्पिटिशन जो कि आपकी कॉलेज में होते हैं। थर्ड थिंग इज यू कैन एड योर स्किल। सो जो भी बकेट्स हैं, आप यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं कि एक रेज्यूमे कैसे फ्रेम होता है, अच्छे तरीके से रेज्यूमे फ्रेम कीजिए। रीच आउट टू पीपल ऑन लिंक्डइन। अगर आपको पता है कि किसी कंपनी में ओपनिंग है, उनके एचआर को कनेक्ट कीजिए। रेदर देन रीच आउट टू एचआर, आई वुड सजेस्ट कि आप टीएल को कनेक्ट करें डायरेक्टली, एचआर एंड टीएल बोथ, सो दैट, क्योंकि टीम लीड्स को रिक्वायरमेंट पता होती है कंपनी की, एंड एचआर उन टीम लीड्स के थ्रू हायरिंग करता है। सो टीम लीड को कनेक्ट करो, रीच आउट करो, एक अच्छा सा मैसेज फ्रेम करो एंड उन्हें भेजो। अब बात आती है कि आपने एक पोस्ट देखी लिंक्डइन पर, जॉब पोस्ट है, साथ ही साथ में एक जॉब पोस्ट है और एक लिंक्डइन के होम पेज पर आपके पास पोस्ट आती है। सो वहां पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दैट आई हैव शेयर्ड माय रिज्यूमे ऑन योर मेंशन मेल, बिकॉज जब आप पोस्ट देखेंगे वहां एक मेल स्पेसिफिक मेंशन होगा। सो आपने मेल के थ्रू अपना रिज्यूमे भेजा, आपने वहां पर लाइक किया, आपने कमेंट किया, कुछ भी कमेंट एक अच्छा सा बना सकते हैं आप कि आई हैव शेयर्ड माय रिज्यूमे, प्लीज हैव अ लुक। ये आप कुछ भी बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद में आपने उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा, नॉट फॉलोइंग, कनेक्शन रिक्वेस्ट। अगर आपने 20 लोगों को भी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी है, चांस है 4 लोग या 3 लोग पक्का उसमें से एक्सेप्ट करेंगे। उन्हें एक अच्छा सा ग्रीट मैसेज भेजो। नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं है कि आपको उनसे कुछ लेना है, यू कैन ऑल्सो हेल्प पीपल, आप उनको छोटी मोटी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से शुरुआत होती है। यू डोंट नो कि वो आपकी कहां मदद करेंगे, बट इट इज श्योर कि आप उनसे कभी भी हेल्प ले सकते हैं, बिकॉज आपने भी उनकी हेल्प की है। सो आपने 4 जगह से रीच आउट किया, आपने लाइक किया, कमेंट किया, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी। ये 3-4 चीजें हो जाती है, ये 3-4 चीजें हो जाती है। अब मुझे ये लगता है कि आपने 4 जगह से अगर एचआर या टीएल को रीच आउट किया है, तो आपके इंटर्नशिप सिक्योर होने के चांस कहीं ना कहीं 50 से 60% बढ़ जाते हैं, बिकॉज आपको वो डायरेक्टली रीच आउट करेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ स्क्रीनिंग कॉल। अब स्क्रीनिंग कॉल में आपको बेसिकली कॉन्फिडेंस रखना है, बिकॉज एचआर अगर आपसे स्क्रीनिंग कॉल ले रहे हैं, सो यहां पर एचआर बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका कॉन्फिडेंस एंड आपका स्किल सेट चेक करता है। एंड बेसिक रिक्वायरमेंट जो कंपनी की है वो यहीं से ली जाती है। सो एक स्क्रीनिंग कॉल होता है बेसिकली। इसके बाद में आपका टीएल के साथ राउंड हो सकता है, आपका असाइनमेंट राउंड हो सकता है, आपका पोर्टफोलियो राउंड हो सकता है। सो ये सारी चीजें होती है। अब इसमें अगर आती है बात असाइनमेंट की, तो मैं आपको बोलूंगा, रेदर देन टेकिंग हेल्प फ्रॉम एआई, ट्राई टू बी क्रिएटिव इन असाइनमेंट। सेकेंड थिंग इज, आप अपना एक अच्छा सा पोर्टफोलियो फ्रेम कर सकते हैं जो भी आपकी जॉब प्रोफाइल से स्पेसिफिक है। आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, इसलिए मुझे नॉन टेक का पता है एंड मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। नाउ कम टू द इंटरव्यू कॉल, जो कि आपका टीएल के साथ होता है। इट कैन बी इन एनी फील्ड, लेट से मार्केटिंग में है, कंसल्टिंग में है, एनीथिंग में। सो फिर आपको उसका एक अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए, चीजों के बारे में पता होना चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू स्क्रीनिंग कॉल, आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली द कंपनी डू। अगर आपने कंपनी के लिए अप्लाई किया है, तो आपसे एचआर में भी पूछ सकते हैं कि डू यू नो अबाउट आर कंपनी, क्या करती है, क्या वैल्यूज है, व्हाट एग्जैक्टली आवर बेसिक वर्क इज। यहाँ पर आपकी क्यूरियोसिटी दिखती है एंड एचआर चाहते हैं कि कैंडिडेट में क्यूरियोसिटी हो, उनका कम्युनिकेशन अच्छा हो। सो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं। तो जब आपका इंटरव्यू हो जाता है, वेट फॉर सम टाइम, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बिकॉज एचआर के पास काफी ज्यादा डीएम्स आते हैं, काफी ज्यादा रीच आउट आते हैं, बहुत सारे फॉलो अप मैसेज आते हैं, तो उनके पास भी काफी सारे मैसेजेस आते हैं एंड वो उन्हीं को सिलेक्ट करते हैं, उन्हीं को इंफॉर्मेशन दे पाते हैं। ऑल्दो आपके पास कुछ टाइम के बाद में जैसा भी अपडेट होता है वो आपके मेल के थ्रू शेयर कर दिया जाता है। इट कैन बी अ रिजेक्शन मेल या फिर सिलेक्शन मेल, कैन बी अ शॉर्टलिस्ट मेल, एनीथिंग। सो पेशेंस रखिए एंड एक्सपेक्टेशंस कुछ भी मत रखिए, मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक पता नहीं कितनी सारी कंपनीज में अप्लाई कर दिया है एंड मैंने देखा, मैंने जेडी को चेक किया। व्हेन यू अप्लाई फॉर एनी जॉब, इट्स माय सजेशन, प्लीज गो थ्रू द जेडी, बिकॉज आप जब तक जेडी नहीं पढ़ोगे आपको नहीं पता कि एक्चुअल में जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है एंड वो आपकी स्किल से एक्चुअल में मैच करती भी है या नहीं। अदरवाइज आपको इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस होगी कि मैंने 50 एप्लीकेशंस, मैंने 50 जॉब के लिए अप्लाई किया है एंड अभी तक मुझे कहीं से भी रिप्लाई नहीं आया,
तो उसके पीछे का रीजन भी आप ही हो, बिकॉज आपने जेडी चेक ही नहीं किया एंड आपने अप्लाई कर दिया एंड एचआर के पास काफी सारे रेज्यूमेस आते हैं, राइट? तो वो कैसे उन रेज्यूमेस को, अगर आपका रेज्यूमे उससे रिलेवेंट नहीं है तो देयर इज अ चांस कि रिजेक्शन होगा, सो आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नाउ कम टू द नेटवर्किंग पॉइंट। जो भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हो, 9th 10th 11th या 12th में हो, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप नेटवर्किंग अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आप अपनी प्रोफाइल को लिंक्डइन पर अभी से बना लीजिए, बिकॉज यू डोंट नो कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। हो सकता है कि आपका डिसाइडेड हो आपको फ्रीलांसिंग करनी है या आपको अदर चीजें करनी है, बट हियर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक योर प्रोफाइल, यू कैन रीच आउट टू पीपल, आप उनसे कनेक्शन बनाइए, आपसे जो फील्ड से रिलेटेड है उन लोगों से बातें करिए। आपको एक पर्सपेक्टिव पता चलेगा कि जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं वो वर्क क्या है, उनका कैसा एक्सपीरियंस है एंड क्या आप उस जॉब के लिए या फिर उस जॉब रोल के लिए आप फिट बैठते हैं या नहीं। सो आप स्टार्ट कीजिए, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए, लोगों से बात कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए, बिकॉज आई नो जब व्हेन इट कम्स टू फेस इंटरेक्शन मैं अपने आप को काफी साई फील करता हूँ, बट आई नो व्हेन इट कम्स टू रीच आउट टू पीपल ऑन लिंक्डइन, सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज मैंने अभी तक काफी सारे लोगों को रीच आउट किया है। सो आप कीजिए, अप्लाई कीजिए, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड व्हेन इट कम्स टू फ्रीलांसिंग, अगर आप फ्रीलांस करना चाहते हैं तो फिर आप जितना जल्दी रीच आउट करना लोगों को चालू करेंगे, जितनी जल्दी आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, प्लीज डू। हियर आई वुड आल्सो सजेस्ट प्लीज मेक योर प्रोफाइल ऑन नौकरी एज वेल एंड प्लीज अपडेट योर प्रोफाइल रेगुलरली, बिकॉज ये एक एल्गोरिदम है जो शो करता है कि आप एक्टिव हैं, यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब और इंटर्नशिप, राइट? रिसेंटली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम बेन एंड ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज जहां मैं इंटर्नशिप के लिए देख रहा था एंड डायरेक्टली रिक्रूटर रीच आउट टू यू, तो ये एक अच्छी बात होती है। एंड अगर आपको बेन के बारे में नहीं पता है तो ये वर्ल्ड वाइड कंसल्टिंग में सबसे ज्यादा फेमस कंपनीज में से एक है, जिसमें कैंडिडेट्स आने के लिए तरसते हैं। इवन एट द एंड जाते जाते मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो मेरे में चेंजेस आए उनमें खास करके एक तो मेरा कॉन्फिडेंस है जो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ, बिकॉज ये काफी ज्यादा लिंक है। व्हेन यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, आपकी करियर अपॉर्चुनिटी खुल जाती है, आप में कॉन्फिडेंस होता है, आप लोगों से अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हो, साथ ही साथ में मेरी लिसनिंग स्किल भी काफी इंक्रीज हुई है। सो जो भी स्टूडेंट या जो भी कॉलेज स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको एक सजेशन देना चाहूंगा। अगर आप अच्छे कॉलेज से नहीं आते हैं या फिर आपकी स्कूलिंग एक अच्छे स्कूल से नहीं हुई है, तो जो भी मैंने चीजें बताई है, जैसे कि लिंक्डइन पे प्रोफाइल क्रिएट करना, नौकरी पर प्रोफाइल क्रिएट करना, अपने स्किल्स पर वर्क करना, अपने कम्युनिकेशंस पे वर्क करना, अगर आप ये सारी चीजें कर लेते हैं तो आई थिंक कॉलेज डजंट मैटर, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव ऑल द स्किल जो एक अच्छे कॉलेज वाले स्टूडेंट के पास है, और आप डायरेक्टली वही करियर अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं जो एक टीयर 1 कॉलेज में पढ़कर कर रहा है। एट लास्ट मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि मैं आप ही की तरह हूं, मैं गलती करता हूं, मैं अपनी गलतियों से सीख रहा हूं, ना ही मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, बट इफ यू रियली हैव अ गुड कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, यू कैन अचीव ऑल द वंडर्स इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच। क्या सारी स्किल्स होने के बाद भी सिर्फ आपकी पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से लोग आपको अनएजुकेटेड समझते हैं? अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आज ही ज्वाइन करें जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जो देता है आपको एक सेफ माहौल जहां आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग असली लोगों के साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपको बनाता है एक कॉन्फिडेंट स्पीकर। Download Josh Talks English Speaking app today and change your personality.